ये सेजल कुछ कहना है बच्चे? गलती से हो गया था। गलती से हैंड रेज हो गया था। चलो कोनो बात नहीं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए पहले हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ द कैटलिस्ट। ये तो थोड़ा सा अगेन कैटलिस्ट पे लेक्चर हो जाए। हाँ जी तनिका, तनिका ओके, तनिका जी कैन यू प्लीज टेल मी कैटलिस्ट क्या? हाँ जी, तो मेरे को बताओगे कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो क्या काम करते हैं, किस लिए इस्तेमाल है? नो प्रिशु नो, मैंने जिससे पूछा है वही जवाब देगा। ओनली तनिका विल टेल मी। यस तनिका। यस मैम। हाँ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या इफेक्ट डालते हैं हमारे रिएक्टेंट पे? कोई भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है? बताइए प्रिशु। मैम वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज या फिर डिक्रीज। वेरी गुड। लाइक कैटलिस्ट ऐसा नहीं होता कि भाई सब कोई भी हो उसकी क्या है बढ़ा दिया स्पीड को, डिक्रीज भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि हम कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो सच में बताऊं कि क्या कैटलिस्ट लाइक ये होता है कि हाँ उस रिएक्शन के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कुछ चेंजेस लाते हैं क्या? हाँ नो मैम। मैम तो फिर क्या करते हैं सिर्फ? रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। बिल्कुल स्पीड को डिपेंड, लाइक स्पीड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं, है ना। लाइक उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो है वही रहेगा, है ना। जो बनना है वही बनेगा, जिसको जो बनाना है वही बनाएगा, लेकिन क्या होगा जल्दी या फिर देर में वो फर्क पड़ने वाला है, और कोई फर्क ना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। चलिए भाई पढ़ते हैं। नेटवर्क इशू है तनिका, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं, नेटवर्क इशू का तो मैं कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। अब अम्बानी साहब से बोलना पड़ेगा कि और ज्यादा नेटवर्क लगे, थोड़े टावर लगा दो भाई। ठीक है चलो बात करेंगे, बात करेंगे, तुम्हारे लिए बात करेंगे उनसे। चलिए हाँ जी, अब बात करते हैं कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट करता है। तो बेसिकली जो कैटलिस्ट होता है क्या होता है कि जो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है विदाउट itself undergoing any permanent chemical change। केमिकल चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता, केमिकली कोई रिएक्शन नहीं होती है, सिर्फ रेट बढ़ता है या फिर घटता है, ठीक है। अब क्या होगा बेसिकली जो हमारा कैटलिस्ट होता है अकॉर्डिंग टू हमारा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जो रिएक्टेंट है फर्स्ट क्या होगा कंबाइन होगा विद द कैटलिस्ट, क्या बनाने के लिए? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। फिर क्या करेगा उसे डिकम्पोज कराने का, किसका बनाने के लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए, और रीजनरेटिंग हो जाएगा किसका? कैटलिस्ट फिर से रीजनरेट हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई प्रोडक्ट बनाना है, लाइक तुम लोगों को क्या करना है, लाइक मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल क्या दूं, एग्जाम्पल है जैसे मैंने क्या किया, मेरा कोई लॉन्ग ये जंप करना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अगर मेरे को इसको जंप करना है, लाइक जंप इन द सेंस कि अगर मेरे को हाँ मेरे को दूध को ठंडा करना है, ठीक है। दूध को ऐसे ऐसे रख दिया फ्री ऑफ ऐसे पानी नॉर्मल टेम्परेचर में, कुछ भी नहीं है, हवा पानी लाइक जो नॉर्मल है वही, उसको ले ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर ठंडा होने में, एज कम्पेयर टू मैंने क्या कर दिया एसी रख दिया या फैन के नीचे रख दिया, ठीक है। उसमें क्या होगा वो जल्दी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया लाइक इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, है ना। यस तो मैम। दैट इज कैटलिस्ट का इफेक्ट। जो एक केमिकल रिएक्शन एक नॉर्मली चल रही थी, अब मैंने क्या किया उसको कैटलिस्ट के अंदर उसको चलाना शुरू कर दिया, वो क्या होगा जल्दी हो जाएगी, है ना। अब जल्दी होगी तो क्या होगा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे चेंज आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या है प्रोडक्ट बनाया, यहाँ पर क्या है लाइक ये है विदाउट कैटलिस्ट। अब विदाउट कैटलिस्ट मेरा रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, अब जो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी उसको तक अचीव करेगा, अचीव करते ही क्या हो जाएगा, अब ये मेरा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा, बना दिया, ये है विदाउट कैटलिस्ट।
अब जैसे ही मैंने कैटलिस्ट डाल दिया तो इससे क्या हो गया, जो मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी अब वो क्या हो गई, कम हो गई। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी लगती है कि नहीं लगती, लगाते हैं भाई। क्या यस होता है, मैम। एंडोथर्मिक होता है। तो जो एनर्जी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। लाइक मेरी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम। किससे, कैटलिस्ट के इफेक्ट से। अब वो कम हो गई तो मेरी प्रोडक्ट क्या है, जल्दी बन गया। तो कहने किस कौन ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसका कैटलिस्ट का फर्क पड़ा, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट थी वो ज्यादा थी, अब विद कैटलिस्ट क्या हो गई, कम हो गई, है ना, और प्रोडक्ट हमको जल्दी मिल गया। ऐसे ही मेरी क्या है, जो एक्टिवेशन एनर्जी जो इतनी थी वो इतनी हो गई, है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो एक्सपोनेंशियली क्या होती है, एक्सपोनेंशियली जो रेट कांस्टेंट होता है वो इंक्रीज होता है with the decrease in threshold energy and decrease in activation energy, और इंक्रीज होता है मेरे रेट कांस्टेंट में। वो कैसा ही इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियली। देखो एक्सपोनेंशियली दिखाई दे रहा है कुछ, पहले ये देखो हमारी जो अरेनियस इक्वेशन है, अरेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था बच्चे, कौन बताएगा, अरेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला, यस बताइए ए ई बताइए। रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। वेरी गुड। और ए क्या है इसमें, ए क्या है, अर्नियस कांस्टेंट। और ई क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन EA, एनर्जी। that is activation energy. E means exponential. The exponential power use करते हैं ना, E for exponential. अब माइनस का क्या मतलब है बच्चा, माइनस का क्या मतलब है, कम हो गई माइनस एक्टिवेशन का मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कब, जब हमारा रेट इंक्रीज हो रहा है। रेट इंक्रीज होने पर मेरी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और टेम्परेचर क्या है भैया, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि रेट इज Decrease. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द अरेनियस इक्वेशन। तो रेट अगर मेरा इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है बच्चा, डिक्रीज। चलिए वेरी गुड। तो प्लीज अब देखो, क्या मैंने यही बताया, मेरा क्या था, रिएक्टेंट था, विदाउट कैटलिस्ट क्या था, दैट दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या है, मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पर ज्यादा है। अब देखो जैसे ही मैंने कैटलिस्ट डाल दिया, रिएक्टेंट क्या हो गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी भी कम हो गई विदाउट द कैटलिस्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, जल्दी बन गया। तो कैटलिस्ट क्या है, एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है, जो हमारे क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। और क्या हो जाएगा, जिससे हमारा क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है, लाइक जो बाधा है वो कम हो जाएगी। उस बाधा को क्या कर देता है, कम कर देता है, कौन, कैटलिस्ट। ठीक है बच्चा, ओके। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़िए एक बार, कैटलिस्ट के सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़िए और फिर बताइए मुझे, फिर मैं पूछूंगी क्या पढ़ा। जल्दी जल्दी रीड आउट करो सब। पढ़ा, किसी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, यस मैम, यस मैम। बताइए फिर क्या समझ आया, प्रतिभा। मैम देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ, मैम थोड़ा सा स्मॉल कैटलिस्ट। अमाउंट जितना थोड़ा ऑफ कैटलिस्ट हो कैटलिस्ट उतना जो है ज्यादा वो रिएक्टेंट को उतना कैटलाइज ज्यादा करेगा। कैटलाइज करेगा। लाइक अगर मेरा क्या है, लार्ज अमाउंट है, थोड़ा सा कैटलिस्ट हो, लेकिन क्या कर देगा, उसको भी क्या है, छोटे छोटे अमाउंट में चेंज कर देगा, उसमें सब्सटेंस बना देगा। अब नेक्स्ट है कि जो हमारा कैटलिस्ट है, वो जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी होती है, उसका क्या है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी पे कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, दैट लॉग के इफेक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट या फिर फॉरवर्ड में डिवाइडेड बाय बैकवर्ड। ठीक है, ठीक है, वो क्या होता है,
कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, लेकिन क्या है, अगर कोई भी रिएक्शन उसको अचीव नहीं कर पा रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अचीव नहीं कर पा रही है, तो उसको अचीव करने में हेल्प कर देगा, ठीक है, बट इफेक्ट नहीं डालेगा हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि जो हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, जैसे अभी बताया हमने मिल्क लिया, ठीक है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा, अब मैंने क्या उसे एसी या फिर फैन के नीचे रख दिया तो जल्दी ठंडा हो गया। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, जो रिएक्शन अपने आप होती है। अब जो रिएक्शन अपने आप हो रही है, मैंने क्या कर दिया, उसको एनर्जी दे दी, लाइक पुश कर दिया, तो वो जल्दी होने लगी कि नहीं लगी? यस मैम। है ना, कोई बंदा दौड़ रहा है, भाग Yes, रहा है, ma'am. बेचारा थक गया है, अब तुम अब उस पूछे से पुश करते जाओ, क्या होगा, वो जल्दी जल्दी भागेगा, तो उसको हेल्प मिल जाएगी ना, है ना। तो ये क्या होगा, कैटलिस्ट भी एक तरह से क्या होगा, पुश करेगा हमारे मॉलिक्यूल्स को आगे की तरफ, जिससे क्या होगा, प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी रिएक्टेंट बना देंगे, ठीक है बच्चा। चलिए, तो कौन रिकॉल कराएगा? अंजलि रिकॉल कराएगी मेरे ये 4 पॉइंट्स को। यस अंजलि, कैन यू प्लीज रिकॉल बेटा? मैम स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, और गिब्स Good. एनर्जी का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरी और गुड, मैम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है सिर्फ कैटलिस्ट। वेरी गुड। और मैम और क्या था? हाँ प्रीशु, मैम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उस पे कोई इफेक्ट नहीं करता, पर अगर किसी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं अचीव हो रहा उससे, तो उसको हेल्प कर सकता है। ओके अंजलि। यस मैम। चलिए, गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी गुड। चलिए, अब बात करते हैं कोलिजन थ्योरी, केमिकल रिएक्शन कोलिजन थ्योरी होती क्या है। एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। कोलिजन थ्योरी इन द सेंस कि हमें जो गोल है, लाइक जो हमें चाहिए, ठीक है ना, उसे अचीव करने के लिए हम ऐसे कौन से मेथड्स हैं, हम क्या अपनाए। लाइक हमने बोला कि मेरे को वाटर चाहिए H2O, है ना, तो मैं क्या करूंगी कि हाँ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लूं और ऑक्सीजन का 1 ले लूं, तो मेरे को क्या है, तो लाइक क्या है, वाटर मिल जाएगा, लाइक H2O, है ना, मिल जाएगा, ठीक है, हो ऐसा होगा ना। ऐसे ही मैंने बोला, क्या बोलूं, अब है, अब कोई बोले कि मेरे को वाटर बनाना है, अब बोलो हाँ हाइड्रोजन ले लो और क्या ले लो, एक आयोडीन ले लो और वाटर बना लो, बन जाएगा क्या? नो मैम। नो मैम। नहीं ना। तो पहला क्या हो गया, लाइक जो हमको प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्टेंट क्या है, सही इस्तेमाल करने पड़ेंगे, है ना। यस मैम। अब हमने क्या क्लियर किया, मैं बोलूं कि मेरे को वाटर H2O चाहिए, ठीक है, अब मैंने बोलिया हाइड्रोजन के मैंने 3 मॉलिक्यूल ले लिए और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, वो वाटर बन जाएगा क्या? नो मैम। नो मैम। एक सेम, अगर मेरा क्या है, तो हमको सेम ओरिएंटेड प्रॉपर ओरिएंटेशन करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। जैसे अगर आप लोगों को जेई क्रैक करना है तो क्या है, लाइक किसी ने बोला है कि भाई साहब 4 घंटे पढ़ोगे तो तुम्हारा जेई क्रैक होगा, तो पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा तभी अचीव होगा। पीवाईक्यू करो तो होगा, पीवाईक्यू करने पड़ेंगे तब अचीव होगा, है ना। डाउट्स पूछने पड़ेंगे, डाउट्स करने पड़ेंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लाइक हर चीज की क्या होगी, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। दैट इज कोलिजन थ्योरी, कि हर चीज की क्या होगी, मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, प्रॉपर एनर्जी होगी। अगर जैसे बोला, मैंने अभी बोला कि आप लोगों को किसी ने बोला कि 4 घंटे, लाइक दैट एनर्जी लेवल ना, क्या 4 घंटे लगातार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही मेरे का ये प्रोडक्ट बनाना है, इस प्रोडक्ट को मैंने बोला कि इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए, तो हम क्या रखते हैं, हम बी प्लान रखते हैं ना, कि भाई साहब अगर इतना है ना तो हमको इतना करना पड़ेगा, तब जाके हम ये वाला लेवल पहुंच पाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? लाइक हम सोचते हैं कि भाई साहब हमें ना जॉब मिले 1 लाख रुपए लाइक पर मंथ लो, तो लाइक हम लोग अरे यार काश 2 लाख तो मिले, 2 लाख होते होते 1 लाख आती है, ऐसे होता है। तो हमारी एनर्जी लाइक कितनी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए टू अचीव दैट प्रोडक्ट, ठीक है। दैट इज कोलिजन थ्योरी। तो देखो पढ़ो, अकॉर्डिंग टू जो मूवी रिएक्टेंट बता दूं वो थोड़ा हाँ हाँ प्रतिभा, फिर से बता दो, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, सुनो, मेरे को कोई प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है बच्चा,
तो मेरे को रिएक्टेंट ना इस तरीके से लेने पड़ेंगे कि हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वही मिले, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मेरे को वाटर बनाना है, दैट H2O होता है, तो मैं क्या बोलूंगी कि हाइड्रोजन के 2 ही मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 ही लूं, है ना, दैट 2:1 करूं। अगर कोई बोले कि नहीं 4:1 लो, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा, है ना। नो मैम। तो दैट इज प्रॉपर ओरिएंटेशन फॉर मेकिंग दैट प्रोडक्ट। तो यही हम कह रहे हैं कि इस थ्योरी के जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये एक हार्डवेयर की तरह है, जो क्या है कि हमें ये बताएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड होगा। अभी बोला कि मेरे अगर मॉलिक्यूल ऐसे कोलाइड होंगे तो भाई प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसे चले जाएंगे तो कुछ बनेगा क्या, कुछ ना होगा, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, कुछ बना ही नहीं, है ना। तो प्रॉपर क्या है, उनके कनेक्शन होना चाहिए, लाइक प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा हमारा, तब हमारा प्रोडक्ट जाके बनेगा कहीं, ठीक है। तो देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी बोला कि किस पे डिपेंड करता है जेई का सिलेक्शन, कि तुम कितने एफर्ट्स लगा रहे हो, है ना। तो ऐसे ही हमारा है कि कितने इफेक्टिव कोलिशन है, कि भाई साहब बस पढ़े ही जा रहे हो, पढ़े ही जा रहे हो, लेकिन फायदा ही क्या जब टेस्ट नहीं दे रहे, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि जब तक तुम्हारा क्या है टेस्ट नहीं दोगे आपका परफॉर्मेंस लेवल आपको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, ठीक है। कोलाइड तो कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, करते रहो, लेकिन क्या हो गया भाई, जब तक सही चीज सही लाइक सही प्रोडक्ट कोलाइड नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा हमको, नहीं मिलेगा ना फाइनल चीज। तो क्या है, जो हमारी कोलिजन होना चाहिए वो भी क्या है कि कितना इफेक्टिव है, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, विच इन टर्न डिपेंड्स किस पे है, एनर्जी फैक्टर। जो हमारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो उनकी एनर्जी होनी चाहिए, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी लाइक मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि हाँ ये सेट कर दिया है, उससे ज्यादा हमारी एनर्जी होनी चाहिए, तब हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। एक होता है स्टेरिक प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कि जो हमारा कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए कोलिजन के टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, यहाँ पे CH3OH है, यहाँ पे क्या है CH3OH है, अब ये CH3OH Br एंड CH3OH, तो क्या है, ये भी नेगेटिव है, Br भी नेगेटिव होता है, OH भी नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव नेगेटिव कंबाइन कर पाएंगे क्या, नेगेटिव नो नेगेटिव मैम। तो रिपैल करते हैं ना, ठीक है। तो अगर मैं इसको, और ये क्या हो गया, इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या होगा, होगा ही नहीं, कोई प्रोडक्ट ही नहीं बढ़ेगा बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये OH क्या करेगा, पीछे से बैक अटैक करेगा किसको, कार्बन, क्यों, ये Br जो है ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये कार्बन क्या है पॉजिटिव, तो ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, Br अलग चला गया और OH ने कार्बन से पीछे से अटैक कर दिया, तो क्या हो गया, CH3OH बन गया और Br नेगेटिव अलग हो गया। दिस इज द कोलिजन थ्योरी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोलिजन थ्योरी, ठीक है। तो Z क्या बताता है, ये बताता है कि कितने इफेक्टिव कोलिजन हो रहे हैं, ठीक है। P क्या बताता है, collision frequency. हाँ बच्चा, मैम Z collision frequency. यस कोलिजन फ्रीक्वेंसी, आई नो बच्चा, ये तो बोला कितने इफेक्टिव कोलिजन है, लाइक कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एंड पी क्या है मेरा, दैट इज, बोलो बोलो, Static factor. स्टेरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर, कि जो हमारा कोलिजन मॉलिक्यूल्स है उनकी Yes. प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है एट द टाइम ऑफ कोलिजन। ये क्या Yes, है ma'am. मेरा, एरीनियस, जो के कांस्टेंट है वो एक्सपोनेंशियली किस पे डिपेंड करता है हमारा, exponentially depend on the like decrement of the activation energy and increment of the temperature, Thresh, threshold. ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। Yes, ma'am. ये था हमारा पूरा चैप्टर का ओवरव्यू, दे ये हमारे जो मेन थे, एक बार पढ़ लो फिर हम क्वेश्चंस के आगे पढ़े, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
करें? Just a minute. बताइए, पढ़िए, अब बताइए क्या आएगा आंसर। The role of catalyst Activation energy of Activation energy of Activation energy of the reactant है reaction ना, is hot. ये फ्री एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, एंथैल्पी भी कोई चेंज नहीं होता इक्विलिब्रियम में, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? decrease होती है। वेरी गुड, डिक्रीज होती है। इस पर बताइए। क्या होगा? Remains unchanged. यस, रिमेन्स अनचेंज। क्यों? मैंने क्या बताया था कि जो कैटलिस्ट एंथैल्पी का पे कोई चेंज नहीं हो रहा। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। एंथैल्पी पे उसको- कोई उस- मतलब वो एंथैल्पी पे कोई असर नहीं कर रहा है कैटलिस्ट हमारा उसकी हीट पे। आंसर्स लिखे हैं, आई नो दैट, बट आपको भी तो पता होना चाहिए। मैं आपको क्या लग रहा है मैं एक्सप्लेन नहीं कराऊंगी, पूछूंगी नहीं, आप लोग आंसर कर दोगे और मैं नहीं पूछूंगी कैसे आया आंसर। जो जो आंसर करेगा ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन का आंसर मैं पूछूंगी, करो एक्सप्लेन। ठीक है, तो क्या होता है कैटलिस्ट का केमिकल रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट रहेगा, जो प्रोडक्ट बनना है वो बनेगा, लेकिन क्या है सिर्फ स्पीड पे फर्क पड़ता है, रेट पे फर्क पड़ता है, राइट? दैट्स व्हाई रिमेन्स अनचेंज्ड, हीट इवॉल्व हुई, एब्जॉर्ब हुई, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, चलिए बताइए। ये तो सबको ही पता है, ग्राफ किस तरीके से स्लाइडिंग ऐसे बनता है नीचे से ढलता हुआ। क्यों? क्योंकि ये क्या Yes, होता है, ma'am. इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसमें मेरे टेम्परेचर। वेरी गुड, यस मैम। बताइए। ये अभी अभी बताया था, बताइए क्या होगा। हम्म, जल्दी बताइए, पढ़िए। जल्दी बोलो। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? हाँ जी पीयूष, फोर्थ मैम, फोर्थ। फोर्थ, फोर्थ सबका फोर्थ है, किस किस का फोर्थ है? प्लीज रेज योर हैंड। फोर्थ 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 के लिए गीतांश, निखिल, रोहित, अमित, तनिका। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। रिशु है, निखिल है, अंजलि, दीक्षा, अरे वाह, अरे वाह। और जो बचे हैं, जो बचे हुए हैं, आकांक्षा, अमित, अनीश, अंजलि, अंजलि शर्मा, अनु, अर्पिता, आर्यन, दीक्षा, ये सब आकांक्षा फोर्थ। ओके, तो फोर्थ इज योर आंसर। ओके, फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर। कि रोज रेट कांस्टेंट क्या होता है?
इंक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली विद द एक्टिवेशन एनर्जी। नेगेटिव थी ना, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेरी गुड। अब ये बताइए, और लाइक आंसर अगर लिखा है फिर भी क्यों है? लाइक ये चीज मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताई थी कि क्यों, क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा? अगर मेरा टेम्परेचर 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स लाइक 10 टाइम ऐड कर दिया तो मेरा क्या होता है रेट कांस्टेंट पे, क्या फर्क पड़ता है? ये चीज बताई थी मैंने। डबल हो जाता है मैम, हाँ, डबल हो जाता डबल हो जाता है, यही तो बताई थी, है ना? तो क्या हो गया? यस मैम। अब रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर भी डबल है और कॉन्सेंट्रेशन एक कांस्टेंट रखें तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। क्या हो डबल। जाती है? डबल हो जाती है। ठीक है। और टेम्परेचर कितना हो जाता है? टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस यस, उसका 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है। चलिए, वेरी गुड। इंक्रीज, उसमें ऐड हो जाता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ये बताइए इसका क्या होगा, सॉल्व कीजिए इसको। 50% कंप्लीट इन दिस मीन्स ये हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है ना? मीन्स ये टी हाफ दे रखा है, तो कितना लगेगा उसको 100% कंप्लीट होने में? इसको सॉल्व करके देखो जरा। पहले हाफ लाइफ पीरियड का निकालो, फिर आप कंप्लीशन का निकालो, पता चल रहा है। चलो जल्दी निकालो। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 0.693 अपॉन 0.693 अपॉन के। वेरी गुड, करिए करिए करिए। देखो क्या आ रहा है आंसर। मैम 0.55 into 10 raised to power -14। हाँ, श्योर बेटा जी? नो मैम, आई एम कंफ्यूज। आंसर क्या आएगा फिर? मैं कराऊं? कराऊं? अच्छा, एक चीज बताओ, लाइक कोई भी रिएक्शन क्या 100% कंज्यूम हो जाती है? नो Like, मैम। इसका नो मैम। नो मैम। आधा आंसर तो मैंने यही दे दिया। अगर मैम इनफाइनाइट। वेरी गुड सोनाक्षी, इनफाइनाइट टाइम कि कोई भी रिएक्शन 100% हो ही नहीं सकती, उसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा, है ना? लाइक मान लो एक मॉलिक्यूल है वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन एक तो ऐसे एक्सेस में रहेगा ना, वो तो कभी खत्म नहीं होता। वो क्या होता है? कभी खत्म नहीं होता। हाँ रोहित, हाँ रोहित बोलो बेटा। निखिल कुछ कहना चाहते हैं बच्चे? चल, ठीक है, करते करते। वैल्यू क्या थी?
कैसे निकालते थे हाफ लाइफ टाइम पीरियड के लिए? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन दैट 1.26 इंटू सॉरी 6.9, ये मेरा पेन में दिक्कत हो गया, ठीक है, लाइक क्या है 6.693 डिवाइडेड बाय 1.26 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू समथिंग लाइक कितना आएगा डिवाइड करेंगे तो 12 0.55 हाँ वेरी गुड, ठीक है आ गई। अब मैंने लाइक जो हमारा क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय क्या होता है, टी इज इक्वल टू लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन Log. है ना डिवाइडेड बाय फाइनल Yes, ma'am. कॉन्सेंट्रेशन। R not upon R. वेरी गुड, तो इनिशियल तो हमें पता ही नहीं है, फाइनल तो पता है ना 100% कंप्लीट हो गया Yes, है, ma'am. तो क्या हो गया, जीरो, कुछ भी नहीं है। Zero. अब जीरो को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा। infinite क्या आएगा आंसर, इनफाइनाइट। Infinite. infinite चलिए ये बताइए, अगर आंसर लाइक अगर सेकंड दे रखा है तो क्यों दे रखा है, कौन समझाएगा मुझे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, जल्दी बताओ। सी थर्ड मतलब हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या थी, जो यूनिमोलिकुलर होती है, क्या होती है यूनिमोलिकुलर। मानसो हमने कोई कंपाउंड लिया CH3COH, ठीक है, और उसके साथ हमने वाटर के साथ कंबाइन किया, तो वाटर तो एक्सेस में होता है ना, एक चीज जो एक्सेस में है तो क्या करेगी वो, उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, जब रेट कांस्टेंट है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ रेट किसका निकालते हैं, CH3CO का, CH3COH का। जैसे हमारा क्या बनता है, जिससे मेरा क्या बनता है CH3 क्या बनेगा, दिस इज CH3COOH प्लस में वाटर, और वाटर क्या है मेरा एक्सेस में है। अब वाटर जब मेरा एक्सेस में है तो भाई इसको तो करेंगे एक, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, रिएक्ट कौन करेगा, यही आपस में क्या बनाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, प्लस में H पॉजिटिव, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है डिपेंड करता है रिएक्टेंट जो प्रेजेंट है एक्सेस में, हाँ डिपेंड करता है। जब हम मॉलिक्यूलरिटी निकालते तो दोनों की लेंगी, कि एक मॉलिक्यूल इसका लिया, एक मॉलिक्यूल ये क्या हो गया 2 बन गए, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या आ जाती है 2 आ जाते हैं, लेकिन रिएक्शन में काम किसका होगा, सिर्फ यही वर्क करेगा, ये तो एक्सेस में। एक ऐसे पेन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको, क्या चाहते हैं, इसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो क्या हो जाता है हमारा डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो हमारे एक्सेस में है, ठीक है, एक्सेस वाले पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2 ग्राफ बनाए थे विद द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड द टाइम, ये होता है लाइक फर्स्ट एंड फोर्थ आर 2 ग्राफ्स। Yes, ma'am. इस क्वेश्चन को कीजिए, कर सकते हो ऑब्वियसली, कैसे करेंगे बस आइडिया दे दो, जल्दी बताओ, आइडिया दो मुझको, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे उसी से पता चल जाएगा कि आप लोगों को आता है कि नहीं आता। प्लीज टेल मी कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसमें, Ma'am, first order. फर्स्ट ऑर्डर क्यों होगा बेटू, रेट लॉ का क्या फॉर्मूला बताया था, बताएगा, बताओ मुझे, रेट लॉ का फॉर्मूला क्या था बच्चा, सर ने बताया होगा, रेट लॉ का फॉर्मूला बताइए, प्रतिभा बताओ जरा। मैम हाँ तनिका, मैम प्रोडक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होती है उनकी। वेरी गुड, देखो हमने क्या लिखा था, हमने ये मैम लिखा दैट रेट क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मान लो ए मेरा कोई रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, क्या बना रहा है सी और डी, ठीक है, हम क्या लेंगे ए की कॉन्सेंट्रेशन, लाइक ए का कॉन्सेंट्रेशन अल्फा, बी की कॉन्सेंट्रेशन बीटा, पेन में कुछ गड़बड़ है सो गाइस थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया है, लाइक के कांस्टेंट ले लिया, अब ए की वैल्यू क्या है 0.20, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे ऐसे कौन से 0.20 अल्फा
और बी क्या हो जाएगा अल्फा, और बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा हो गया और बीटा क्या हो जाएगा, दैट इज 0.30 इसकी पावर बीटा, और यहाँ पे रेट कांस्टेंट ऑलरेडी गिवन है 5.07। तो पहले इन दोनों को ले लो, इसको डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट डाउन हो जाएंगे, हमारी क्या है y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अब इन दोनों में ऐसा कौन सा है कि हम कुछ सेम ले और वैल्यू हमको निकल जाए, देखो जरा, फिर क्या ले लें हम, सेकंड और 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड रेट कांस्टेंट लगा दिया, k is equals to a to the power alpha b to the power beta, 5.07 into 10 raised to power minus 5k, 0.20 to the power x, 0.30 to the power b, ये वैल्यू थी डिवाइड। हाँ यस, कौन बोल रहा है बच्चा, किसी को डाउट है बेटू, किसी ने बोला नहीं, नो चलो नो ठीक है। मैम। तो डिवाइड किया हमने, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड किया तो हमने क्या मिला, देखो यहाँ पर हमारा x कैंसिल, ठीक है, y क्या है, y क्या है, y कैंसिल हो जाएगा क्या, क्या है ये, नो मैम। y मेरे को यहाँ पर लिख रखा है दैट इज 10, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10 हुआ तो 0.3 वैल्यू क्या आ गई y की 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, थर्ड और सेकंड को, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे हमारा क्या हो गया, देखो क्या फर्क पड़ा है, मीन्स हमारा क्या है y की वैल्यू 0 है ना, हमने पुट कर दी y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 मीन्स किसी की पावर 0 क्या होती है, क्या हो जाएगा ये 1, ये क्या हो जाएगा 1, बचा क्या 0.40 डिवाइडेड बाय 20, 22 सा 40 ना, ठीक है, तो क्या हो गया 2 raised to power x, लॉग निकालेंगे वैल्यू 1.5x में, तो क्या हो गया ऑर्डर आ गया रिएक्शन का, a का क्या आ गया 1.5 और b का हमारा क्या हो गया ऑर्डर 0, b का क्या आ गया ऑर्डर 0, ठीक है ना, समझ आया। पहले ये बताओ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इस जैसा है, फिर आप लोग मुझे मतलब ओरली बताओगे, पक्का? यस यस। चलिए बताइए तो फिर जल्दी से बताओ, ओरली बताओ कि कौन सी ले ले, हम कैसे निकल जाएंगे, जल्दी बताओ, कौन बताएगा, देवांश, को डिवाइड करेंगे पहले। देवांश बताएगा, देवांश एंड अंजलि, अंजलि शर्मा, बेटू फॉर्मूला कौन सा लगेगा पहले ये बताओ, बोलो ना, अरे तनिका, अंजलि का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तनिका कैन यू हियर मी? यस मैम। हाँ बेटू बता कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा इसमें, जो हमने पीछे क्वेश्चन कराया था बिल्कुल ऐसा ही है, ये क्या दे रखा है, मोल्स पर लीटर में क्या दी हुई है बच्चे, ये क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन है बच्चा, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या है, दिस इज रेट कॉन्सेंट्रेशन। हाँ मैम स्क्रीन नहीं शो, आवाज नहीं आ रही बेटू, मैम बोल रही है स्क्रीन नहीं शो हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही, किसी को नहीं हो रही क्या, मैम हो रही है। मैम हो रही है। मैम हो जिनको रही है। नहीं हो रही है प्लीज रिज्वाइन कर लो, प्लीज रिज्वाइन कर लो जिनको नहीं हो रही है, चलो चलो, नेटवर्क इशू हो रहा होगा बच्चे। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारी वैल्यूज देखो किस किस सेम है और कहाँ सेम, वेरी गुड, मैम इसको फर्स्ट नहीं और सेकंड देंगे फर्स्ट और का फोर। बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, निकल जाएगा, Yes, कट ma'am. जाएगा, Yes, एक्स ma'am. की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू Second सेम order. है तो वाई निकल आएगी, सेम वैल्यू रखना है, और वैल्यू हमको क्या फॉर्मूला लगाना है भैया, रेट इज इक्वल टू, रेट लो। वेरी गुड, रेट लॉ लगाना है, सिंपल, और इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो ये देखो कैसे Yes, कर रखा है, सी देखो जरा, अब बताओ किस किस को समझ आ गया। तो ऑर्डर क्या निकल आया, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, एक्स का, हाँ यस हाँ जी
हाँ तनिका बोलो बच्चा। आगे समझ में। ठीक है, आया, दिमाग Yes, लगाओ। ma'am. हाँ, क्वेश्चंस को देके भागो नहीं। तुमको ऐसे आप लोगों को लग रहा होगा ये इतनी बड़ी टेबल, अब कैसे इसको सॉल्व करें। कई बार ना जो दिखता इतना भयंकर है ना, होता कुछ भी नहीं है। ठीक है, होता उसमें कुछ भी नहीं है। असली इसमें कुछ भी तो नहीं है, करना क्या था, नथिंग ना, कुछ नहीं करना था। ये बताओ, लाइक ये छोड़ो क्योंकि कल ये थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। ये बताओ, चलो इसे बताइए। बताइए, for the decomposition of oxysospron to hexane and nitrogen at 543 Kelvin, the following data are obtained. When time is given, means initial time दे रखा है, P दे रखा है, प्रेशर, रेट कांस्टेंट निकालना है आपको। रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, अगेन कैसे निकालते हैं? Product of concentration of तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर, कौन सी वाली? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनों का फॉर्मूला first order. तो लगाओ जरा। ओजियोसोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है? हम्म, बताओ, फॉर्मूला किसी को पता है? No, ma'am. No, ma'am. हम्म, अरे कोई तो होगा जिसको पता होगा, किसी को नहीं पता? चलो लिखते हैं। अरे लिखू कहाँ से, पूछर पूछर। ये होता है CH3 होल ट्वाइस, ठीक है। अरे यार, हम्म, CH3, ठीक है, होल ट्वाइस CH, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है, फिर नाइट्रोजन CH एंड देन होल ट्वाइस CH3, दिस इज आइसो, ठीक है, दिखे एजो, आइसो मीन्स टू, आइसो प्रोपेन, ठीक है, एंड दिस इज एजो, एजो आइसो प्रोपेन। अब किस में चेंज करना है? हेक्सेन और नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन है तो क्या लिख देंगे हम? N2, और हेक्सेन है तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? C6, C6H12 C6H12. वेरी गुड, C6H12। ये क्या होगा मेरा? बना दिया भैया, हेक्सेन बना दिया, नाइट्रोजन बना दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इनिशियली इसने बोल दिया कि एट टाइम T0, T0 का मतलब क्या है? लाइक इनिशियल है ना, इनिशियली जो प्रेशर है दैट इज 35, ठीक है। तो एट टाइम T0 मेरा प्रेशर क्या है? मैं ले लू P0 है, ठीक है। अब ये P0 है तो लाइक ये और ये तो जीरो रह गया ना, ये तो वैल्यू जीरो, इसकी तो प्रेशर कितना है? P0 रहेगा। अब जो हमारा फाइनल था, तो फाइनल क्या रहता है मेरा? फाइनल ऐसे लिखते हैं ना, P0 माइनस में P, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ पे प्रेशर है। मान लो इसमें से मैंने कुछ क्या हो गया, हमने कुछ रिएक्टेंट में से कुछ निकाला, तो किस में जाके बढ़ता है? वो प्रोडक्ट में तो बनता है, प्रोडक्ट में तो बढ़ता है, तो प्रोडक्ट में बढ़ गया। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम तो मेरा टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? P0 माइनस में P प्लस के P प्लस के दिस P, तो क्या हो जाए? दिस वन। तो P0 प्लस में P, दिस इज द फाइनल टोटल प्रेशर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी भाई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालो।
क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला बताओ और उसमें पुट करो, फिर वैल्यूज निकालो हर एक टाइम के लिए, सारी वैल्यूज हर एक टाइम के लिए अलग अलग। ये आप लोगों का टास्क है उधर घर के लिए। क्या है? घर के लिए टास्क, सबके लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। हाँ मैम ये पी नॉट वाला एक बार फिर से समझा दो। हाँ बेटू 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा अभी पहले थ्योरेटिकली बताऊं। अच्छा देखो, मेरे पास लाइक 100 रुपीज है, ठीक है, आई हैव 100 रुपीज। मैंने क्या किया, उस 100 रुपीज में से 80 रुपीज स्पेंड कर दिए। ठीक है, कितने कर दिए? 80 रुपीज सेंड कर दिए। अब 80 रुपीज सामने वाले को सेंड किए, लाइक मेरे खाते में से गए, लेकिन किसके पास चले गए? दूसरे के पास। दूसरे के पास ना। रिएक्टेंट की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, उस कॉन्सेंट्रेशन में से कुछ निकला और किसके पास एड ऑन हो गया? प्रोडक्ट के पास। तो यही मेरे क्या हो गई, अब मैंने बोला कि भाई साहब आफ्टर टाइम जब खत्म हो गया सब कुछ, अब टोटल प्रेशर बताओ। तो टोटल पे क्या करते हैं हम, कैसे करते हैं कि रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट में जो टोटल प्रेशर था सबको ऐड करते हैं। ठीक है, कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से हमारा कितना गया और हमारे प्रोडक्ट में कितने कितने ऐड हुए हैं, वो से हम टोटल प्रेशर निकालते हैं। हाँ ऋषभ, ठीक है बच्चा? यस मैम। यही था कि जो हमने पार्शियल प्रेशर निकाला था बच्चे। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका आंसर फिर मेरे को कल बताना। सारे रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं हर एक टाइम पे, 0 पे, 360 पे और 720 पे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। डन मैम। ले लिया? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करके आपको ये क्वेश्चन करके लेके आना है कल, लाइक कल या फिर जब भी क्लास होगी हमारी। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अच्छे से प्रैक्टिस करना। हम अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। एंड ये नहीं कहना कि हाँ भाई साहब अब क्वेश्चंस हो रहे हैं हम क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, हमको थ्योरी से मतलब है। बेटा थ्योरी से लाइक क्या है, थ्योरी से कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर बुक में करा रही हूँ ना। जेई क्रैक थ्योरी से नहीं होगा सुना, क्वेश्चंस करने से होगा। ठीक है बच्चा, जितने क्वेश्चंस करेंगे। Yes, ma'am. हाँ बेटू ऋषभ, लाइक हेक्सेन का फॉर्मूला C6H14 होता है, H12 नहीं होता। C6H14 हेक्सेन, वो हेक्सागोन होता है, हेक्सेन का अलग होता है। एन लग गया ना, डबल बॉन्ड। ठीक है, हाँ जी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप फिर से मेरे शॉर्ट नोट में फिर से भेज दूंगी आप लोगों को। ठीक है ना, तो उन्हें रिवाइज